Welcome to the lecture series of Finance Accounts Assistant JKSSB Mathematics portion. तो सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सेट थ्योरी डिस्कस फॉलोड बाय रिलेशंस एंड फंक्शंस, देन प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फिर हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, फिर जो कुछ और टॉपिक्स इसमें बचते हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेट थ्योरी, जो कि इसका सबसे बेसिक टॉपिक एंड फंडामेंटल टॉपिक है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम मैथमेटिक्स पोर्शन का. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट किसको कहते हैं. सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. रिमेंबर दिस थिंग, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. इसको सेट को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन ये है. मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स पेश करूंगा जिनके मद्देनजर आप ये समझोगे कि वेदर इट इज वेल डिफाइंड और नॉट डिफाइंड. क्योंकि यहाँ से पहले सेट की डेफिनेशन से ही आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि सेट वेल डिफाइंड होता है या नॉट डिफाइंड होता है. तो आपको ये अच्छे तरह से पता होना चाहिए कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया. सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया. सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया. तो सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया में जब आप एलिमेंट्स लिखोगे, आप क्या क्या एलिमेंट्स लिखोगे? आप लिखोगे गंगा, जमुना, नर्मदा, झेलम एंड सो ऑन एंड सो ऑन. अब जब मैं लिखूंगा एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया. सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया. सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया. इसमें आएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड सो ऑन. तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब मैंने यहां पर लिखा सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, जब मैंने यहां पर लिखा सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, तो मैंने लिखा गंगा, फिर लिखा जमुना, नर्मदा, झेलम एंड सो ऑन. यानी कि जो मैं लिखूंगा सेट, इसमें जो मैं एलिमेंट्स लिखूंगा वही एलिमेंट्स आप भी लिखोगे, वही कोई और भी लिखेगा. अगर कोई बाहर का बंदा होगा जिसको आप कहोगे कि रिवर्स ऑफ इंडिया कौन कौन है, वो भी तो यही बताएगा ना, गंगा होगा, जमुना होगा, झेलम होगा या कोई और रिवर जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है. या अगर हम सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो मैंने दूसरी एग्जांपल दी, मैंने यहाँ पर उत्तराखंड लिखा, यूपी लिखा, महाराष्ट्र लिखा, वेस्ट बंगाल लिखा, इसी तरह से अब कोई और बंदा अगर आप लोगे वो भी तो यही एग्जांपल्स, यही एलिमेंट्स लिखेगा ना इसमें सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया में. इसका मतलब ये हो गया जो स्टेट्स ऑफ इंडिया आपको पता है वही स्टेट्स ऑफ इंडिया मुझे भी पता है, क्योंकि स्टेट्स ऑफ इंडिया चेंज तो नहीं हो सकते. ये इसमें एक यूनिवर्सलिटी फॉलो होती है. जैसे कि अगर आप किसी फॉरेनर से भी पूछोगे कि सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम बता, वो भी वही नाम बताएगा जो यहाँ का एक लोकलाइट आदमी बताएगा. उसका मतलब ये हो गया एक यूनिवर्सलिटी फॉलो होती है. जब इस तरह की यूनिवर्सलिटी होती है कि जिसमें कोई चेंज नहीं मतलब हो जाता है, उस चीज को हम कहते हैं वेल डिफाइंड. उस चीज को हम कहते हैं वेल डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स आपको पता होना चाहिए, ये नंबर लाइन होती है. इस नंबर लाइन में यहां पर मानकर चलो 0 होता है ना, तो यहां पर +1, +2 अप टू प्लस इंफिनिटी तक जाता है. ठीक है, तो इस साइड से नेगेटिव नंबर्स होते हैं जिनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं. तो यहां से 1 से जो नंबर शुरू होते हैं इंफिनिटी तक, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं. क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर. अब देखो, जब मैं लिखूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मैं वही एलिमेंट्स मैं भी लिखूंगा जो एलिमेंट्स आप लिखोगे, यानी कि वही ऑब्जेक्ट्स आप भी लिखोगे जो ऑब्जेक्ट्स मैं लिखूंगा. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो कोई बाहर का बंदा या कोई भी आदमी जिसको नॉलेज होगी कि नेचुरल नंबर्स किनको कहते हैं, वो भी यहाँ पर वही एलिमेंट लिखेगा जो कोई
हाँ मतलब कोई और आदमी लिखेगा, यानी कि जो हम लिखेंगे या कोई और, यानी सब एक ही जैसे एलिमेंट्स लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज आल्सो वेल डिफाइंड, दिस इज आल्सो वेल डिफाइंड, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, और फॉर एग्जांपल सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स, सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स, सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। अब देखो, जब मैंने सेट लिखना है, सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर बेस्ट जो प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम है, मैंने लिखा महेंद्र सिंह धोनी, फिर लिखा मैंने विराट कोहली, फिर लिखा मैंने रहाणे एंड फर्स्ट, मानकर चलो मैंने ये 3 नाम लिखे, फिर दोस्त सर ने मानकर चलो ये 3 नाम लिखे, लेकिन कोई और बंदा मानकर चलो और उस आर ने लिखा सौरव गंगुली, सचिन तेंदुलकर एंड वीरेंद्र सहवाग। अब कोई और बंदा होगा फॉर एग्जांपल एच, उस एच बंदे ने लिखा यहां पर कपिल देव, गावस्कर, बस ये 2 नाम उसने लिखे। अब देखो यहां पर सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम जब लिखा मैंने, तो एफ, फिर दोस्त सर ने लिखा ये 3 नाम, आर ने लिखे ये 3 नाम, और एच ने लिखे ये 2 नाम। यानी यहां पर हर जगह एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये डिफरेंस किस वजह से क्रिएट हो रहा है? ये हो रहा है इस बेस्ट के वजह से, इस बेस्ट के वजह से। यानी दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी ये कभी सेट हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट सेट, यानी ये कभी सेट हो ही नहीं सकता, ये कभी सेट नहीं हो सकता। सेट के लिए प्री कंडीशन ये है कि सेट शुड बी वेल डिफाइंड। एलिमेंट्स जो इसमें होते हैं, हम कहते हैं ये हमेशा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम एक और नाम से भी देखते हैं, इनको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, इनको हम मेंबर्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी कहते हैं। या तो हम इनको ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, या तो हम इनको मेंबर्स कहेंगे, या तो हम इनको एलिमेंट्स कहेंगे। अब देखो यार, सेट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, मैं कुछ एग्जांपल्स, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 2 सेकंड में आपको देता हूं स्क्रीनशॉट लेने का। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब देखो, जब मैंने सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखने हैं, तो मैं लिखूंगा ई बाहर, तो अंदर मेरे जो एलिमेंट्स होंगे क्या क्या होंगे, ए कामा बी कामा सी कामा डी अप टू जेड, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है, ये मैं हमेशा सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं। किस में होते हैं? सॉरी, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। किस में होते हैं? स्मॉल लेटर्स। यानी सेट के अंदर जो हम ये एलिमेंट्स लिखते हैं, ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं, और जिससे हम सेट को डिनोट करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। किस में होता है? कैपिटल लेटर में। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं आपके भाई साहब, इनको आपने कॉमा से सेपरेट करना है। You have to separate these elements by using commas, और commas से आपने सेपरेट करने हैं इन एलिमेंट्स को। स्मॉल होंगे ये एलिमेंट्स, और बाहर इनके ब्रैकेट लगा होगा। अगर मानकर चलो आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन ऐसा हो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आउट ऑफ उनमें आपको ये देखना है कि सेट कौन नहीं है। अगर ब्रेसेस नहीं लगे होंगे तो वो सेट नहीं है। अगर एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट नहीं हुए हैं तो वो सेट नहीं है। अगर एलिमेंट स्मॉल लेटर में नहीं है तो वो सेट नहीं है। अगर जो एलिमेंट्स है और जो सेट है, अगर वो सेट की प्री कंडीशन जो है, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसका मतलब ये हो गया कि वो सेट नहीं है। तो सेट होने के लिए कंडीशन ये है कि सेट इट शुड बी वेल डिफाइंड, पहली बात ये। दूसरी बात, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होने चाहिए। तीसरी बात, ये हमेशा इसके बाहर ब्रेसेस लगे होंगे।
और चौथी बात, ये दीज एलिमेंट्स शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास। एंड द लास्ट थिंग, ये जो बाहर हम सेट को डिनोट करते हैं, ये हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स का। अगर मैं लूंगा सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, अगर मैं इंग्लिश वॉवेल्स का सेट लूंगा, अब मैं किस तरह से लिखूंगा? एक कैपिटल लेटर लिखूंगा बाहर वी, अंदर लिखूंगा मैं ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। ये मैंने लिखा सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स का। तो जब मैंने यहां पर लिखा, ये मैंने कैपिटल लेटर में लिखा, ये अंदर वाले एलिमेंट्स जो है ये सारे स्मॉल में लिखे, एंड इनको मैंने सेपरेट किससे किया? कॉमा से, और मैंने ब्रेसेस दो लगाए। ये हो गया आपका सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स का। अब देखो मसला यहां पर ये हो गया कि मानकर चलो जो मैंने सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स लिखा, अगर किसी आदमी ने इस सेट को लिखा इस तरह से, इंग्लिश वॉवेल्स को का जो सेट है इसको लिखा इस तरह से, ई, फिर लिखा आई, फिर लिखा ए, फिर लिखा ओ, फिर लिखा यू, फिर लिखा ओ। देखो अब अभी जो मैंने सेट लिखा था वो लिखा था मैंने ए, ई, आई, ओ, यू। अब जो मैंने इंग्लिश वॉवेल्स का सेट लिखा, मैंने लिखा ई, आई, ए, यू, ओ। यहां पर भी वही एलिमेंट्स है जो यहां पर है, लेकिन यहां पर जो एलिमेंट्स है इनका और इनका ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है। अब यहां पर एक बात आ जाती है सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी हमें कहती है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। समझ आई ये बात आपको? ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ एलिमेंट सेम होने चाहिए। चाहे आप ये ए यहां पर पहले आई लिखो और ए बाद में लिखो, और आप यू पहले लिखो और आई बाद में लिखो, और ओ पहले लिखो, ई बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि दीज एलिमेंट्स शुड बी वेल डिफाइंड, बस ये फर्क पड़ता है। दूसरी बात यहां पर आप नोट कीजिएगा, सेट थ्योरी में पहली बात थी ऑर्डर डज नॉट मैटर, दूसरी बात है कि रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन केस ऑफ सेट्स, इन केस ऑफ सेट्स इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। यानी आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते हो किसमें? सेट्स में। फॉर एग्जांपल यही इंग्लिश वॉवेल्स का सेट है, यहां पर अगर मैंने इस इंग्लिश वॉवेल्स के सेट को इस तरह से लिखा ए कामा ए कामा ए कामा आई कामा ई कामा ओ कामा यू। देखो भाई साहब मैंने यहाँ पर ए को 2-3 बार रिपीट किया है, आई को 2-3 बार रिपीट किया है, यू को मैंने 1-2 बार रिपीट किया है। तो रिपीटेशन इज ऑफ एलिमेंट्स ये मैं नहीं कर सकता, यानी कि ये रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आई कैन नॉट मतलब रिपीट द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स इन सच ए वे। यानी दो चीजें आपको याद रखनी है, पहली ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, दूसरा कि रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन केस ऑफ सेट्स इज नॉट अलाउड। तो अब मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल्स रखता हूं, फिर उसके बाद हम पहले लेक्चर को इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इन चीजों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और आखिर तक हम इस चीज को ले जाएंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, एक वर्ड है आप लोगों के सामने इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, इंस्टीट्यूट, और आपको बोला गया है इसको आप सेट्स में लिखो। आपने जब लिखना है आपने लिखा आई बाहर, ठीक है, इसको आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। फिर अंदर जब आप लिखोगे आपने लिखा आई, फिर लिखा एन, फिर लिखा एस, फिर लिखा टी, फिर आई एक बार लिखा, आई को आप दोबारा नहीं लिख सकते। अब देखो यहां पर एक बार आई है, 2 बार आई है, आपको सिर्फ आई को एक बार लिखना पड़ेगा। INST लिखा, उसके बाद आप यू लिखोगे, उसके बाद आप टी लिखोगे, उसके बाद आप ई लिखोगे। आपसे क्वेश्चन यह होगा राइट डाउन द लेटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द सेट्स। तो आपने जब लिखा तो आपको आई 2 बार नहीं लिखना है, आपको कोई भी लेटर 2 बार या 3 बार नहीं लिखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ
एक ही बार हर एक एलिमेंट को लिखना है इस चीज में। या फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई क्वेश्चन है इस तरह से MISSIPSSIPI या PM, कोई वर्ड है हमारा इस तरह से, तो आपको इसको सेट्स के फॉर्म में लिखना है। तो जब आप लिखोगे M इज इक्वल टू स्मॉल m I S, फिर लिखोगे आप P, फिर लिखोगे P ऑफ, फिर लिखोगे आप, हो गए सब, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग नहीं पूछा गया है, आपको सिर्फ ये पूछा गया है राइट डाउन द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेट्स। तो जब आपको ये लिखना है तो लिखने के समय सिर्फ आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, आप उधर इधर एलिमेंट्स को लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आप नहीं कर सकते हो सेट्स में, क्योंकि अगर आप रिपीट कर भी लेते हो 5 या 6 बार किसी एलिमेंट्स को, किसी भी एलिमेंट को, वो एलिमेंट फिर भी एक ही बार काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बताया गया होगा यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इंस्टीट्यूट, इन द सेट इंस्टीट्यूट, आपने इस इंस्टीट्यूट में देखना है कितने एलिमेंट्स है। तो आप जब गिनोगे यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पर है INSTU और है E यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 एलिमेंट्स है यहाँ पर 7 एलिमेंट्स नहीं है। या अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना यहाँ पर, अगर हम इसकी स्पेलिंग चेक करेंगे, लेकिन जब आपने इसका सेट लिखा तो यहाँ पर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 एलिमेंट्स है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल जो ये थी हमारे पास, ये था हमारे पास कोई वर्ड, तो इस वर्ड में आपको ये देखना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस वर्ड। ये आपके पास क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस वर्ड। ऑब्जेक्टिव आ सकता है जीके एसएसबी में। आपने तब जब देखा इसको, आपने जब इसको एनालाइज किया, सेट फॉर्म में लिखा, इसमें सिर्फ कितने हैं 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट आर 4। वैसे इसमें स्पेलिंग वाइज अगर आप देखोगे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 स्पेलिंग वाइज। लेकिन जब आपने सेट फॉर्म में लिखा इसको, तो आपने देखा कि इसमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सिर्फ 4 है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब एक और एग्जांपल में देता हूं, फिर उसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा गया होगा, राइट द सेट ऑफ, राइट, आपको ये बताया गया होगा, आपसे ये पूछा गया होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द वर्ड मैनेजमेंट, इन द वर्ड मैनेजमेंट कोई वर्ड है, इसमें आपको देखना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो कितने हैं भाई, M हो गया एक, A हो गया, N हो गया, G हो गया, E हो गया। अब देखो M आ गया, E भी आ गया, N भी आ गया, फिर क्या लिखोगे आप, T, यानी यू कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट्स, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखो यार, आप, मैंने इस तरह से लिखा, आप इस तरह भी लिख सकते थे इसको, A G N E M T, है ना। तो ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो रिपीटेशन है वो नहीं करनी आपको। तो यहां पर जब आप नंबर ऑफ लेटर्स देखोगे वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब 3 चीजें हमने आपको पढ़ाई अभी तक। एक तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दूसरा मैंने बताया कि सेट थ्योरी में ऑर्डर डज नॉट मैटर, तीसरी बात रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन केस ऑफ सेट्स इज नॉट अलाउड, और मैंने आपको बताया कि वेल डिफाइंड क्या होता है, ऑर्डर किस तरह से देखा जाता है, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।